ये 10 आदतें जिंदगी बदल देंगी। गौतम बुद्धा लाइफ स्टोरी इन हिंदी। एक बार एक आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला कि मैं अपने शहर का एक व्यापारी हूँ, मेरा पूरा दिन अपने व्यापार के काम में ही बीत जाता है। इस वजह से मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है। ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाने के कारण और हर समय व्यस्त रहने के कारण मुझे ज्यादा खाली समय नहीं मिल पाता है, जिस समय मुझे तनाव महसूस होने लगा है। पिछले कई महीनों से मैं अपना कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। मुझे काम को टालने की आदत हो गई है। मैं बहुत आलसी हो गया हूँ और चिड़चिड़ा हूँ। मेरी इन आदतों के कारण मैं आजकल बहुत चिंतित और बेचैन रहने लगा हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा मन दिन भर भटकता न रहे और मैं पहले की तरह अपने काम से काम रखूं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा कि आपकी समस्या आपके व्यस्त होने की नहीं है। काम करो, बल्कि अपने काम को बोझ समझो। और कोई भी व्यक्ति अपने काम को बोझ तभी समझता है जब वह अपनी वर्तमान नौकरी को नजरअंदाज कर रहा होता है और केवल अपनी भविष्य की नौकरी के बारे में सोचता रहता है और उसके लिए मन में योजनाएं बनाता रहता है कि मैं इस काम को ऐसे ही करूंगा, भविष्य में इसे इतना बड़ा बनाऊंगा। और जब कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में सिर्फ सोचता रहता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाता, तो वह उस काम को लेकर तनाव से घिर जाता है और फिर वह नौकरी उसके लिए बोझ बन जाती है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, हाँ संत, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं भी पिछले कुछ महीनों से हर रोज अपने काम पर ध्यान देने की बजाय अपने बिजनेस के भविष्य के बारे में सोचता रहता हूं कि कहीं मेरा बिजनेस कम न हो जाए, भविष्य में कोई अन्य व्यापारी मेरे व्यापार क्षेत्र में अतिक्रमण न कर ले। और भी ऐसी कई नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके कारण मैं अपने आज के बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, हम अपने विचारों में जितनी बड़ी समस्याएं बनाते हैं, असल जिंदगी में समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती। आपको बस अपने आज पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। व्यक्ति ने कहा, संत, मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूं। मैं अपने आज के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार हार जाता हूँ। मुझे अतीत की गलतियों पर पछतावा होता है। मैं भविष्य के लिए योजनाएं बनाने लगता हूँ और फिर मेरा मन बेचैन हो जाता है। आप मुझे कोई रास्ता बताएं ताकि मैं आज पर ध्यान केंद्रित कर सकूं, लेकिन मैं ध्यान योग नहीं कर पाता वगैरह बहुत लंबे समय तक, और नहीं मैं कोई बड़ी साधना कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे कोई आसान तरीका बताएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 10 छोटे छोटे तरीके बताने जा रहा हूँ जिन्हें आप अपने दैनिक कार्यों के साथ कर सकते हैं। ये तरीके सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन अगर आपने पूरी शिद्दत से इनका पालन किया तो कुछ ही दिनों में आपको इनके सकारात्मक परिणाम दिखने लगेंगे और आप कर पाएंगे आपका वर्तमान कार्य और अधिक ध्यान से। व्यक्ति ने कहा, हाँ संत, आप मुझे वो 10 तरीके बताएं, मैं उन पर जरूर अमल करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहने लगे, पहला तरीका है मन लगाकर खाना खाना। ज्यादातर लोग खाते समय खाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि उनका ध्यान बातचीत करने पर होना चाहिए। कोई पुरानी सोच में खोया हुआ है या किसी देखने वाली चीज में खोया हुआ है, जिसके कारण खाना खाते समय भी उनका मन बेचैन रहता है। जबकि हमें खाने की थाली में उसकी खुशबू आती है कि थाली में क्या खाना परोसा गया है, खाना कैसा दिखता है। इन सभी का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और जो भोजन बनाता है और जो उस भोजन को उगाता है, उन्हें मन में धन्यवाद देना चाहिए। हमें हर निवाले के साथ भोजन के स्वाद का आनंद लेना चाहिए, न कि केवल पहले
निवाले के लिए, यदि आप भोजन को ध्यान से प्यार से लेते हैं तो भोजन समाप्त होने के समय आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा और आप अंदर से खुशी महसूस करेंगे। और यही कारण है कि पुराने भारतीय समाज में मौन रहकर भोजन करने की परंपरा रही है, क्योंकि मौन रहकर मन लगाकर भोजन करना भी ध्यान का एक तरीका है। और सिर्फ खाना खाते समय ही नहीं, बल्कि आप रोजमर्रा के काम जैसे चलना, नहाना, साफ सफाई आदि भी ध्यान से करेंगे तो आप पूरे दिन खुशियों और अनंतता से भरे रहेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेना एक प्राकृतिक और लयबद्ध प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो यह हमें मन से शरीर की ओर ले जाती है। परिणामस्वरूप हम अपने विचारों के भ्रम, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। और इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। बुद्ध द्वारा बताई गई ध्यान की विधि में बताया गया है कि अपनी आने और जाने वाली सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आप तनावग्रस्त हों या खुद को विचारों में उलझा हुआ पाएं, तो तुरंत अपना ध्यान अपनी आती और जाती सांसों पर केंद्रित करें। कुछ क्षण बाद में आप महसूस करेंगे कि आप शांत हो गए हैं, आपका सारा भ्रम, आपका सारा तनाव दूर हो गया है। और यदि आप लंबे समय तक अपनी सांस रोकते हैं तो ध्यान केंद्रित करने की आदत डालें। इससे सबसे खराब स्थिति में भी आप खुद को शांत रख पाएंगे और अपने वर्तमान कार्यों पर अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सांसों पर ध्यान देना हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमें यह एहसास होता है कि हम वह विचार नहीं हैं जो अभी हमारे अंदर चल रहा है, बल्कि हम उससे अलग हैं, हम उससे ऊपर हैं। दोस्तों, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देने से बहुत कुछ पता चल सकता है। नए आयाम। हमारे पूर्वजों ने सिर्फ अपनी सांसों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर बहुत काम किया। ऐसे काम कर सकते हैं जो सामान्य मानव जीवन से परे हैं, जबकि हम अपनी सांसों पर ध्यान देकर खुद को ऐसी स्थिति में ला सकते हैं जिससे जीवन में कोई भी उतार चढ़ाव हमें परेशान नहीं कर सके। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तीसरा तरीका है अपनी इंद्रियों से जुड़ना। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, नाक, त्वचा, जीभ, कान और आंख हमारे शरीर के प्रवेश द्वार हैं। लेकिन जब हम विचारों में खो जाते हैं तब हम अपनी इंद्रियों को महसूस नहीं कर पाते। हमारे आसपास क्या हो रहा है, गंध कैसी है, क्या आवाजें आ रही हैं, जब तक ये सभी चीजें इतनी मजबूत न हो जाएं कि हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लें, हम बस बेहोशी में जीते रहते हैं। इसलिए अपने आसपास की चीजों को बहुत ध्यान से देखने की आदत डालें। जैसे ठंडी हवा को अपने शरीर से टकराते हुए महसूस करें, बगीचे में खिलते रंग बिरंगे फूलों को देखें, उसकी सुंदरता को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें, कुछ देर के लिए उगते और डूबते सूरज को देखें। ये सभी छोटी छोटी चीजें आपको आपके वर्तमान से जोड़ देंगी। अगर आप अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देना होगा। आपको एक पल रुककर देखना होगा, उन्हें प्यार से देखें और उन्हें महसूस करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, चौथा तरीका यह है कि अपने मन में उठने वाली नकारात्मक भावनाओं का निरीक्षण करें। परेशान होना, निराश होना या गुस्सा आना इंसानों में आम बात है, लेकिन हमें ऐसी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। लेकिन जब भी हम ऐसा करते हैं, किसी तरह का हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं, तो हमें इन भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे जब आपको गुस्सा आता है या कुछ गलत करने का मन करता है, तो उस वक्त आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे होते हैं, तो थोड़ा रुकिए। थोड़ी देर में आपको लगेगा कि वो विचार नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। आप उन्हें देखते रहें और थोड़ी देर में वो सारे नकारात्मक विचार गायब हो जाएंगे। और अगर आप हर बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाएंगे। बौद्ध
भिक्षु ने पांचवा तरीका बताया, अपने मन में आने वाले हर विचार पर भरोसा न करें। हमारा दिमाग हर समय अनुमान और धारणाएं बनाता रहता है जो हर बार की तरह सच नहीं होंगी। किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कुछ नया देखते हैं तो तुरंत हमारा दिमाग उसके बारे में पूर्व धारणाएं बनाना शुरू कर देता है और फिर वह वस्तु या व्यक्ति उसे अच्छा या बुरा बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देगा और फिर हम अपने विचारों को सत्य मान लेते हैं और उस व्यक्ति या वस्तु को वैसा ही कहने लगते हैं। और कुछ लोग अपनी मान्यताओं को हल्के में ले लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं, जबकि हमें प्रयास करना चाहिए स्वयं को किसी भी प्रकार की पूर्व धारणाओं से मुक्त रखना और पूर्ण जागरूकता के साथ चीज़ों को वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसे वे वास्तव में हैं। हमें अच्छाई और बुराई का आवरण नहीं ओढ़ना चाहिए। यदि आप पूर्ण साक्षी के साथ वर्तमान में रहते हैं तो बिना किसी पूर्व कल्पना के कुछ भी देखें और सुने तो यह आपको शांत और तनाव मुक्त रखेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, छठा तरीका यह है कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है। दिन भर में 10 मिनट का ध्यान भी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिदिन ध्यान करने से हमारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह, शांति और प्रेरणा आएगी। हम पूरे दिन अंदर से खुश और शांत महसूस करते हैं। रोजाना ध्यान करने से आप स्वाभाविक रूप से वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सातवां तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें। जीवन में खुशी लाने का सबसे आसान तरीका है धन्यवाद नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना। केवल वही चीजें हमारे पास होती हैं जो हमें वास्तविक आनंद देती हैं, लेकिन जो हम पाना चाहते हैं हम उसे पाने का रास्ता भी देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृतज्ञता से भरा हृदय समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अदृश्य सार्वभौमिक शक्ति को धन्यवाद देने से आपका जीवन जादुई रूप से बदल सकता है। आपको यह सोचना चाहिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास एक निश्चित चीज है। उदाहरण के लिए, आपके पास है एक वंशानुगत व्यवसाय और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके जैसा व्यवसाय करना पसंद करेंगे लेकिन उनके पास नहीं है। इसके अलावा आपको इसके लिए आभारी होना होगा कि आपकी थाली में भोजन है, जबकि दुनिया में लाखों लोग भूख से मरते हैं, साधु ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, आठवां तरीका यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय उसकी बात ध्यान से सुने बिना यह सोचे कि हमें उससे क्या कहना है या उसे कैसे जवाब देना है। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात ध्यान से सुननी चाहिए। आपको सामने वाले से बात करनी है, न कि उसे जवाब देना है। लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी भावनाओं को समझने के लिए अपने कानों, दिल और आत्मा से उसकी बात सुने और समझें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और यह आपके लिए अपना धैर्य और एकाग्रता बढ़ाने का भी एक अभ्यास है। और जब हम सुनते ज्यादा हैं और कम बोलते हैं तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं, जिससे हमारा मानसिक तनाव कम हो जाता है। और याद रखें, किसी भी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना उसका सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका है। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नौवां तरीका यह है कि अपने महत्वपूर्ण काम के लिए एक समय निर्धारित करें। आपको अपने दिन का कुछ समय महत्वपूर्ण कामों के लिए अलग रखना चाहिए, जैसे काम का समय, नहाने का समय, सफाई का समय, खाने का समय आदि। समय के साथ महत्वपूर्ण कार्यों का वितरण यह सुनिश्चित करता है कि चीजें बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से होती हैं। दिन के सही समय पर सही काम करने से हमारे जीवन में अनुशासन आता है और अनुशासन से जीवन में शांति और खुशी आती है।
बौद्ध भिक्षु ने 10वां और आखिरी तरीका बताया कि जब भी आप कुछ करें तो अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में जागरूकता लाने का प्रयास करें, इसलिए उसे वर्तमान में करने का प्रयास करें। हर बार आपका दिमाग अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन आपको खुद को वर्तमान में वापस लाना होगा और आपको इसे हर बार तब तक करना है जब तक यह आपकी आदत न बन जाए, और साथ ही आप यह देखने की कोशिश करें कि उस काम को करते समय आपके अंदर किस तरह के विचार उठ रहे हैं। यह छोटा सा व्यायाम आपको वर्तमान में जीने में मदद करेगा। भिक्षु आगे कहा, शांति और आनंद कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के साथ चलती है, अगर हम सचेत होकर जीना सीख लें। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु चुप हो गए और व्यापारी उसे धन्यवाद देकर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।